हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार को। ओके, पहला दो वीडियो में मैंने डिस्कशन कर चुका है ये बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स, गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन एंड नक्षत्र क्या है। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार क्या है और जो स्टार तारा इसी का लाइफ साइकिल क्या है, कैसे स्टार ओरिजिनेट होता है और कैसे स्टार का डेथ होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टार क्या है। देखिए, स्टार जिसी के पास हीट है एंड लाइट है उसे हम कहते हैं स्टार। ओके, जो नेचुरल थिंग, मैन मेड नहीं, जो नेचुरल थिंग जिसके पास हीट है एंड लाइट है उसे हम कहते हैं स्टार और तारा। ओके, सो तारा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी के पास हीट है एंड लाइट है। ओके, देखिए तारों का कुछ लाइट होता है, ब्लू कलर, येलो कलर एंड रेड कलर। देखिए ये क्वेश्चन स्टार के ऊपर है एंड ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये कई सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को पहले डिस्कशन करता हूँ। देखिए ब्लू कलर ऑफ स्टार मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर है। ओके, देखिए हमारा जो सन है, सूरज, ये भी एक स्टार है। ये अर्थ का करीब है इसीलिए ये धधकता हुआ दिखाई देता है, और जो तारा सूरज के बहुत दूर में है वो हमको इतना धधकता हुआ नहीं दिखाई देता है। ओके, कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ओके, जो तारा अर्थ से बहुत दूर है वो हमको दिखाई नहीं देता है, जो तारा पास है वो हमको जलता हुआ दिखाई देता है। सो द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स अपॉन द फ्यूल विद इन इट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ओके, ये स्टार में कितना फ्यूल है और ये स्टार कितना दूरी पर है अर्थ से, ये डिपेंड करता है इसी कलर पे, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर। तो ये स्टार ब्लू कलर दिखाई देता है, दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है। येलो कलर है तो मीडियम टेम्परेचर है और रेड कलर है तो लो टेम्परेचर है। ओके, देन देखिए फ्यूल क्या है। देखिए स्टार में क्या है, ये एक स्टार है, स्टार में क्या क्या है। स्टार में दो चीज़ है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ओके, देखिए कोई भी स्टार हो, ये सन हो और कोई भी स्टार हो, देखिए यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कई 100 करोड़ ऑफ स्टार है। हर स्टार में दो ही गैस पाया जाता है, वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसी से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। देखिए हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 75% है, और हीलियम का परसेंटेज लगभग 25% है। ओके, 24 पॉइंट समथिंग, लेकिन अदर गैस भी है, लेकिन ये रफ ले लीजिए 25% है। हाइड्रोजन है 75% एंड हीलियम है 25%। ओके, देन देखिए ये स्टेज क्या है। स्टार किसी स्टेज पर है, स्टार का जो स्टेज है, ताराओं का जो स्टेज है, अवस्थिति, वो है प्लाज्मा स्टेज। ओके, ये है प्लाज्मा स्टेज में। प्लाज्मा स्टेज क्या है, ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। स्टार सॉलिड स्टेज में नहीं है, लिक्विड स्टेज में नहीं है, किसी स्टेज में है, प्लाज्मा स्टेज में। ओके, ये नाइदर सॉलिड नॉट लिक्विड, ये इन बिटवीन, सॉलिड एंड लिक्विड का इन बिटवीन स्टेज में है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, देखिए प्लाज्मा स्टेज का एग्जांपल फेविकल जो यूज होता है ना, ये फेविकल प्लाज्मा स्टेज में है, और जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं ना, जेली टाइप का, वो प्लाज्मा स्टेज में है। इसी स्टेज को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेज। ओके, देन देखिए आवर नियरेस्ट स्टार इज सन। अर्थ के पास है जो स्टार उसे हम कहते हैं सन, सूरज। देन क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, सबसे करीब स्टार है सन, और
आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम सबसे करीब से प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी, थर्ड क्लोजेस्ट स्टार आपका बर्नर्ड स्टार, और सबसे ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम इज सीरियस, इसे कहते हैं डॉग स्टार। ओके, ये डॉग स्टार और इसे कहते हैं हम सीरियस। देखिए ये है हमारा आकाशगंगा। ओके, ये है आकाशगंगा। यहाँ पर क्या है, सन है, ये है सन। यहाँ पर जो स्टार है इसे हम कहते हैं क्या, पीसी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इससे दूर जो है ये है आपका अल्फा सेंचुरी, और इससे दूर जो है इसे हम कहते हैं बर्नर्ड स्टार। हो गया। ओके, यहाँ पर है सपोज अर्थ। सो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है सन, और आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम जो सबसे नियरेस्ट है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेकेंड नियरेस्ट है अल्फा सेंचुरी, थर्ड नियरेस्ट है बर्नर्ड स्टार। ओके, ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, सबसे उज्जवल स्टार कौन है, यहाँ पर है दूरी पे, इसे हम कहते हैं सीरियस और डॉग स्टार। ओके, डॉग स्टार और सीरियस। देखिए ये 5 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट स्टार। तो चलिए देखते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। स्टार कैसे जन्म लेता है, धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, और इसी का डेथ कैसे होता है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए ये है एक स्टार का लाइफ साइकिल, और इसी लाइफ साइकिल से हर स्टार गुजरता है। देखिए अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, ऑल द स्टार्स इन ए यूनिवर्स वे क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल स्टार। ये जो स्टार फॉर्मेशन हुआ है यूनिवर्स में, ये धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज हुआ है, ये अचानक स्टार फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सो चलिए देखते हैं हाउ ए स्टार इज क्रिएटेड एंड हाउ डिस्ट्रॉयड। देखिए जो पहला वाला स्टेज है, ओरिजिन स्टेज है स्टार का, वो है रेयर गैस। ओके, इसे हम कहते हैं विरल गैस। ये विरल गैस धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ नेबुला से। नेबुला क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल है। ये आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से ये आपस में जुड़ा हुआ है। पहला स्टेज है स्टार का रेयर गैस और विरल गैस जिसे कहते हैं। देन ए विरल गैस कन्वर्ट हुआ नेबुला, जिसे हम कहते हैं निहारिका से, और निहारिका कन्वर्ट होकर हो गया है स्टार। कि जब रेयर गैस कन्वर्ट हुआ नेबुला से, गैस एंड डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जब वो आपस में जुड़ने लगा, टेम्परेचर क्रिएट किया। ओके, ज़्यादा हीट क्रिएट किया, और ज़्यादा हीट होने के बाद यहाँ पर आग पकड़ ली। ये नेबुला कन्वर्ट हुआ स्टार से, और इसी के पास आ गया क्या, हीट एंड लाइट। ओके, सो जिसी के पास हीट है एंड लाइट है उसे हम कहते हैं स्टार। ओके, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम गैस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, और हर स्टार का फ्यूल है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, जब इसी का ईंधन खत्म होने लगता है, ये स्टार कन्वर्ट हो जाता है रेड जियांट। इसे हम कहते हैं रेड जियांट। देखिए स्टार के पास फुल एनर्जी है, फुल फ्यूल है, लेकिन जब इसी का फ्यूल घटने लगता है, ये कन्वर्टेड इनटू रेड जियांट। ये रेड जियांट कम जलने लगता है, और इसका साइज ज़्यादा है ओरिजिनल स्टार के तुलना से। ओके, और ये है स्टार का डेथ कंडीशन। ओके, कोई भी स्टार इसी रास्ता से जाकर एंड होता है और इसी रास्ता पे आकर एंड होता है। सो चलिए देखते हैं ये रास्ता 2 क्या है। देखिए
ये देखिए एक चंद्रशेखर लिमिट, ये कई सारा एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट? ये लिमिट है सन का साइज इंटू 1.4 यूनिट। ओके, देखिए ये यूनिवर्स में कई सारा स्टार्स है, कोई सन से बड़ा है, कोई स्टार सन से छोटा है और कोई स्टार सन जैसा है। सो जो तारा सन और सन से छोटा है और सन इंटू 1.44 से छोटा है, वो तारा इसी रास्ता पे जाकर एंड होता है, और जो तारा सन इंटू 1.44 है और उससे अधिक है साइज में, वो तारा इसी रास्ते पे आकर खत्म होता है। तो चलिए देखते हैं ये दो रास्ता क्या है। देखिए सन के पास जब अपना ईंधन खत्म होता है, ये ईंधन क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जब खत्म होता है ये कम चमकने लगता है, जिसे हम कहते हैं रेड जियांट। और ये रेड जियांट ओरिजिनल स्टार के तुलना में साइज से बड़ा होता है, लेकिन उज्जवल से कम होता है। ये ज़्यादा लाइट देता है, ये कम लाइट देता है, लेकिन ये साइज में छोटा है, लेकिन ये साइज में थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, देखिए रेड जियांट के बाद दो स्टेज में गति करता है स्टार। जब ये स्टार चंद्रशेखर लिमिट से कम होता है, वो उसी रास्ते से जाता है। दैट मीन्स रेड जियांट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट ड्वार्फ, जिसे हम कहते हैं श्वेतवामन। यहाँ पर लगभग 95% फ्यूल खत्म हो जाता है। ये चमकता है लेकिन खूब कम चमकता है, और देन फिर ये जब 5% खत्म हो जाता है, 100% खत्म हो जाता है, ये चमकना बंद कर देते हैं। इसे हम कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। ओके, काला वामन, और इसे कहते हैं फॉसिल स्टार। ओके, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई सारा क्वेश्चन हो सकता है इसी वीडियो से, सो वीडियो को ध्यान से देखना। हर स्टार का ये 4 स्टेज समान है। ओके, कोई भी तारा हो वो पहले रेयर गैस था, फिर कन्वर्ट हुआ नेबुला से, जिसे हम कहते हैं निहारिका से, फिर हुआ स्टार तारा, और जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है ये स्टार कन्वर्ट होता है रेड जियांट से। ओके, सो रेयर गैस से रेड जियांट तक हर तारा को गुजरना पड़ता है। यहां पर चेंज हो जाता है स्टार का डेथ कंडीशन। ओके, जब ये तारा चंद्रशेखर लिमिट से कम है, दैट मीन्स सन और 1.44 यूनिट से कम है साइज में, वो रेड जियांट होने के बाद कन्वर्ट होता है व्हाइट ड्वार्फ से, जिसे हम कहते हैं श्वेतवामन। इसी का फ्यूल 95% खत्म हो जाता है, फिर भी है कम चमकता है, और जब 100% खत्म हो जाता है ये स्टार कन्वर्ट होता है ब्लैक ड्वार्फ से, जिसे हम कहते हैं काला वामन और फॉसिल स्टार। ये 100% इसका फ्यूल खत्म हो जाता है और ये चमकना बंद हो जाता है, और इसी का डेथ वहाँ पर हो जाता है ये स्टार का। और जो स्टार चंद्रशेखर लिमिट से बड़ा है वो स्टार रेड जियांट होने के बाद कन्वर्ट होता है नोवा और सुपरनोवा से। ओके, इसे हम कहते हैं नोवा और सुपरनोवा। ओके, ये यहाँ पर भी 95% फ्यूल खत्म हो जाता है, ये चमकता है, व्हाइट ड्वार्फ भी चमकता है। ये 95% जब ये खत्म हो जाता है रेड जियांट कन्वर्ट होकर ये बन जाता है क्या? नोवा और सुपरनोवा, जिसे हम कहते हैं अभिनव और विस्फोटक तारा। वहाँ से ये तारा विस्फोट करता है। ओके, ये जब विस्फोट करता है ये कन्वर्टेड इनटू 4 पार्ट। एक हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार, ओके, पल्सर, क्वासर और ब्लैक होल। ओके, ये न्यूट्रॉन स्टार इसी का पास कोई चार्ज नहीं रहता है, और ये पल्सर ये छोटा होता है, क्वासर और भी छोटा होता है, और ब्लैक होल सबसे छोटा होता है। ओके, ये न्यूट्रॉन स्टार सबसे बड़ा है। ये देखिए ये चारों में न्यूट्रॉन स्टार सबसे बड़ा है, देन इससे छोटा है पल्सर, देन इससे छोटा है क्वासर, देन सबसे छोटा है ब्लैक होल। ओके, ये ज़्यादा घूमने लगता है, ये दोनों बहुत स्पीड में घूमता है, पल्सर एंड क्वासर। ओके, सबसे ज़्यादा घूमता है क्वासर, देन पल्सर। ओके,
और ये ब्लैक होल सबसे छोटा है और इसका डेंसिटी इज वेरी 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 हाई। ओके, एक चम्मच का बराबर ये 100-200 हाथी का वेट का वजन है। ये ब्लैक होल का डेंसिटी इतना हाई है। ओके, आप एक चम्मच लेंगे ब्लैक होल से, इसका वेट 100-200 500 हाथी का बराबर होगा। समझ लो ये ब्लैक होल कितना खतरनाक है। ओके, और ये ब्लैक होल इज वेरी वेरी डेंजरस। ये जब पृथ्वी से आकर टकराएगा, पृथ्वी को फाड़ कर निकल जाएगा। ओके, सो ये बहुत खतरनाक है। हो गया आए समझ में? देखिए ये 4 स्टेज सब तारा के लिए समान है। ओके, यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ चंद्रशेखर लिमिट। ओके, जो चंद्रशेखर लिमिट से कम है, जिसका साइज तारों का कन्वर्ट होता है व्हाइट ड्वार्फ को और देन ब्लैक ड्वार्फ होकर इसका डेथ होता है। और जिसका लिमिट ये चंद्रशेखर लिमिट अधिक है, जिस तारा वो रेड जियांट होने के बाद हो जाता है नोवा और सुपरनोवा, जिससे कहते हैं अभिनव और विस्फोटक तारा, बिकॉज ये विस्फोट करता है और विस्फोट करके ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। न्यूट्रॉन स्टार, इसका साइज बड़ा है। पल्सर, ये न्यूट्रॉन स्टार से छोटा है। क्वासर, ये छोटा है। ये पल्सर एंड क्वासर ये दोनों छोटा है। ये तेज गति में यूनिवर्स में घूमता है। ओके, और ब्लैक होल सबसे छोटा है। ये बहुत ही खतरनाक है। इसका डेंसिटी सिकुड़ के इसका डेंसिटी पूरा ज़्यादा हो गया है। सो दिस इज द ओरिजिन एंड डेथ ऑफ स्टार। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन। स्टार होने से पहले स्टार का कंडीशन क्या है? ये नेबुला फॉर्म में है। और ओरिजिन इसका क्या है? रेयर गैस, और जिसे हम कहते हैं विरल गैस। ओके, और रेड जियंस का साइज ओरिजिनल स्टार के साइज से अधिक है। ये चंद्रशेखर लिमिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और श्वेत वामन, काला वामन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो फॉसिल स्टार जिसे हम कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ और काला वामन और ये ब्लैक होल, ये नहीं चमकता है। ये दो नहीं चमकता है, ब्लैक होल एंड ये ब्लैक ड्वार्फ एंड ब्लैक होल, ये दोनों स्टार नहीं चमकता है। ऑल अदर स्टार, व्हाइट ड्वार्फ, ये न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, क्वासर, ये कम चमकता है। लेकिन ये जो ब्लैक होल एंड ब्लैक ड्वार्फ, ये अंतरिक्ष में नहीं चमकता है। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द फेजेस ऑफ स्टार विच इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड डेथ ऑफ स्टार। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो में इस सोलर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।